पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने वोटरों को जोड़ने के लिए रैली पर निकले आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आज मुजफ्फरनगर में अपनी चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने मंच से सरकार के ऊपर कई आरोप भी लगाए और जमकर बरसे भी। चंद्रशेखर ने कहा कि एसआईआर के जरिए जो वोट चोरी हो रही है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने मंच से 1 जनवरी से 2 बड़े आंदोलन करने की भी बात कही है। पहला आंदोलन रोजगार के लिए होगा, जबकि दूसरा आंदोलन ईवीएम बंद कराने के लिए होगा। इसी के साथ ही चंद्रशेखर ने दावा किया कि आने वाले समय में वो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की तरह उभरकर सामने आएंगे और साथ ही गन्ना के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर भी चंद्रशेखर ने कहा कि 400 रुपये काफ़ी नहीं है, गन्ने के दाम कम से कम 500 रुपये होने चाहिए। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच से अपने वोटरों को साधने की कोशिश भी की और कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर से चंद्रशेखर ने बिगुल फूंक दिया। क्योंकि ये कार्यक्रम 3 मंडल का कार्यक्रम है। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे एक टांग पे खड़े होना पड़े, अगले 40-45 मिनट इधर से उधर मत हटना, अपनी बात को सुनना। ये देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? और मैं आज मुजफ्फरनगर की क्रांति धारा से ये ऐलान करता हूँ उन तमाम संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, हमारे नेता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, न संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, न संवैधानिक इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जन सैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप शाम दाम दंड वैध यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण। और एक एक बात आपके माध्यम से आरती जी तक जाएगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी मेरी बात को। सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन गुरुओं संतों महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया इस भारत में समता मूलक समाज बनाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जब आप घर से निकले, मैं माफी चाहता हूं आपसे। प्रशासन और पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी आंख से देखा 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर से चल के मेरी माओ को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को सड़कों पे अपनी एनर्जी को लगाना पड़ा। मैंने आपके दर्द को देखा, मैं जानता हूं, जहां तक निगाह जाती थी ये नीले झंडे वाले आजाद समाज पार्टी के लोगों का जनसैलाब। मैंने अपनी आंख से देखा कि मैं तो गाड़ी में आया, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग कंधे पे नीला झंडा लेके और हल्के हल्के पैरों से 1-1 घंटे में यहाँ पहुंचे होंगे। चिंता मत करो, आज की आपकी मेहनत एक नया सूर्य निकालने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में करेगी और रोशनी पूर्वांचल तक जाएगी और दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आप याद रखिए। सामान्य साथियों, महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस है।
संविधान दिवस। और याद करो, संविधान से पहले अपनी जिंदगी और संविधान के बाद की आज की अपनी जिंदगी महसूस करो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या इस प्राइमरी स्कूल के मास्टर लोकसभा का मेंबर बन पाएगा? क्या बताओ? इस दिवस पे मैं संविधान दिवस के 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी भूमि पर संवैधानिक मूल्य बचाओ भाईचारा अपना अभियान के तहत संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा महारैली में आप लोग पहुंचे हैं। और जितने कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जो इस मंच पर बैठे हमारे नेता जो नीचे वहां के वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं, जो चुनाव पे खड़े होकर अपनी बसें निकलवा रहे हैं, आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं, जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। लोग रैली करते हैं, बड़े बड़े साधन लगाते हैं, और यहाँ तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटा के जिस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि जब भी देश के संविधान पे आप उठेगी, अम्बेडकरवादी सबसे आगे खड़े होंगे। दो ही विचारधारा काम कर रही है, एक फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, रामचंद्र वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम की विचारधारा, जननायक कपूरी ठाकुर, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, संत राम बी प्रजापति जी की, मान्यवर दीनदयाल महाराज वाल्मीकि जी की, मान्यवर काशी राम साहब की, परमानंद लोधी जी की, माँ बिजली पासी जी की, अहिल्याबाई होलकर की, अवंतिकाबाई लोधी की, सरकारी बाई की, माँ फूलन देवी की, तमाम महापुरुष जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, चाहे वो परमानंद लोधी जी हो या इस मुजफ्फरनगर में 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आप सड़कों पे निकले थे, मेरे आज भी याद है, मेरे लोगों, मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था और आपने आंदोलन किया था। यहाँ अमरीश कांता, मेरा छोटा भाई, पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था, मेरा आज भी याद है। और सरकार ने ढूंढ पाई कि आपके पास गोली किसने चलाई थी, मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकारण में रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और जो राजकारण में नहीं रहेगा उसको ये सरकारें कुचलने का काम कर देंगे। मेरे लोगों, इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा, जिसकी सरकार आज केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, ये आज का संघर्ष नहीं है मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने, और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी हैं, और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने वाले नहीं है। मेरे लोगों, मेरी बात को समझना, आप मेरी बात पर गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया, और आज भी संघर्ष की मशाल को लेके हमारे लोग चल रहे हैं। माननीय काशी राम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को जब कारवां अपने मकसद में की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सांसद, और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगे किया था।
साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं और हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए। तमाम महापुरुषों ने, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सदगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने वाले नहीं है। मेरे लोगों मेरी बात को समझ लें। आज मेरी बात पर गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मिसाल को जलाया और आज भी संघर्ष की मिसाल को लेकर हमारे लोग चल रहे हैं। माननीय काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में एक बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारण अपने मकसद में की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।